अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो ईटीएफ के ऊपर है। हमने पहले पाकिस्तान के 4-5 ईटीएफ देख चुके हैं। आज जिस ईटीएफ पे बात करूंगा वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ ईटीएफ। ये नेशनल नेशनल बैंक पाकिस्तान का है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। और ग्रोथ ईटीएफ है, मतलब ये डिविडेंड जो है वो नॉर्मली नहीं देता, ग्रो करता है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो साथ साथ ग्रो करती है। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं सिर्फ पोर्टल से पढ़ के बता देता हूँ, तो हमारे पास असल में जो इंफॉर्मेशन का जरिया है वो पोर्टल्स ही हैं। इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है वो तो हम नहीं करते। अलबत्ता उस कमेंट की बेस पे मैं आज ये करूंगा कि थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि इसको परचेज करना है कि नहीं करना, कब करना चाहिए कब नहीं करना, और इसको कैसे हमने एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये ग्रोथ ईटीएफ है जो कि ग्रोथ इंडेक्स को फॉलो करता है। हम पीएसएक्स की वेबसाइट से सबसे पहले इसको देखेंगे। इस टाइम उसकी जो नैव है वो 18.95 है। नैव का मतलब जो नेट एसेट वैल्यू, इस टाइम जो उसकी नेट एसेट वैल्यू 18.5 रुपीज़ का ये अवेलेबल है। और उसका सर्किट ब्रेकर मतलब जो लोअर और हायर लिमिट है वो 16 to 20 के दरमियान चल रही है। और वीक रेंज जो है ईयरली रेंज 13 to 18 के दरमियान है। तो दोस्तों ये ग्रोथ ईटीएफ है। इसका मतलब ये है कि ये टाइम के साथ साथ ग्रो करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करेगी। ईटीएफ बेसिकली, ईटीएफ का फायदा ये होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स की बास्केट बनी होती है। तो वो जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो उसके साथ साथ ईटीएफ की वैल्यू भी ऊपर जाती है। ये डिपेंडेंट होती है जो स्टॉक्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं उसके अंदर से थोड़ी सी एक वैल्यू ये डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ये आगे जो है चलते हैं। हम इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे उन्होंने उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं। पे आउट्स इसने जो दिए हैं वो 17.57 दिया है। ये 21 जून को इसने जो है वो दिया है। इसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्होंने शो की हुई है वो चेक करते हैं। ये इनकी इनकम स्टेटमेंट है। और इन्होंने प्रॉफिट ऑन बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है 238 मिलियन से 236 मिलियन, 266 मिलियन हुआ है। और ये लॉस से प्रॉफिट में गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है इसकी। और इसी तरह ये लास्ट ईयर लॉस में थे और इस ईयर ये प्रॉफिट में गए हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन, एक अच्छा जो है इंडिकेटर है। इससे हमें सिर्फ यही पता चल रहा है, इसके अंदर उन्होंने एक्सपेंसेस जो है मैनेजमेंट कंपनी के वो सारे मेंशन किए हुए हैं, क्या क्या इनके एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और मिलियन के अंदर हैं। इनके नेट ऑपरेटिंग जो नेट इनकम हुई है वो 2.8 बिलियन रुपीस की जो है इनको इनकम हुई है। ये 2.8 मिलियन है, 28 लाख की इनको इनकम हुई है। और इसके ऊपर ये छोटा एक फंड है। तो बहरहाल ईटीएफ है, ईटीएफ के ऊपर हम काम कर रहे हैं आजकल। इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? ये ग्रोथ ईटीएफ है, तो केएसई 100 के जो टॉप कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ, देखो फर्टिलाइजर के अंदर एफर्ट एग्रो एफएफसी जो कि बेहतरीन कंपनी है। कमर्शियल एचपीएल बीएएचएल ये एक बड़ी कंपनी इसके अंदर है। सीमेंट लक्स सीमेंट ये भी बहुत अच्छा है। ऑयल एंड गैस पीओएल पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड, और सिस्टम्स हब्सी एमटीएल ओजीडीसी पीपीएल एमईबीएल यूबीएल सारे स्टॉक्स जो हैं इनके बड़े स्टॉक्स हैं। और इनकी शेयरिंग यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देख लें, बैंक अल हबीब एफर्ट एंग्रो एफएफसी एचबीएल हब्सी लक एमसीबी एमईबीएल एमटीएल ओजीडीसी पीओएल पीपीएल सिस्टम्स यूबीएल सारे स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। तो ये एक बहुत अच्छा ईटीएफ है इस हवाले से कि इसकी जो इसने आपको नुकसान लॉन्ग टर्म पे नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं सब की सब कंपनीज वो एक अथेंटिक कंपनीज हैं और बड़ी कंपनीज हैं जिनका जो है मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो ये इस हवाले से एक अच्छा ईटीएफ है। इसको मजीद हम देखते हैं 5 ईयर परफॉर्मेंस पे जाते हैं। इसको स्टार्ट हुए हुए अभी 2-3 साल हुए, 21 में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था 10.65 से, और ये बढ़ता बढ़ता 18.4 पे आ गया है। मतलब कि आप समझ लें 80% प्रॉफिट में पिछले 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर इसने 80% प्रॉफिट दिया। एसआईपी की बात करें, इसके अंदर अगर एसआईपी किया होता तो हर महीने 1,000 रुपया लगाने से इस टाइम आपने की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती वो 39,000 होती, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन चुकी होती 68,417 बन चुकी होती, जो एक अच्छा रिटर्न। आप देखें साल का रिटर्न 70.9% है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनका जो डिपेंडेंट होता है वो इसके जो स्टॉक्स होते हैं जिनके जरिए ये ईटीएफ बना हुआ है उसके ऊपर होता है।
तो ये सारी बड़ी कंपनीज को फोकस करते हैं, एक कंपनी नीचे जाएगी तो बाकी कंपनीज ऊपर जाएंगी, तो ये अपनी जो वैल्यू है वो मेंटेन करेगा। यहाँ पे आ जाए, इसने ओजीडीसी के अंदर 10% इन्वेस्ट किया हुआ है और पीपीएल के अंदर 10%, मतलब इसकी ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, 10 कंपनीज हैं, 10 या 12 कंपनीज हैं, और उसके अंदर उन्होंने इक्वल जो है वो अच्छी वो ली हुई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। देखें, मेरा भी मशवरा यही होता है कि आप बड़ी कंपनीज में, आपका भी पोर्टफोलियो जो है इसी तरीके से बनना चाहिए कि बड़ी कंपनीज है उनका कुछ परसेंटेज आपने लिया हुआ है, सारे स्टॉक्स में इकट्ठा आपने इन्वेस्ट नहीं करना, आपका जो है वो डिवाइड होना चाहिए। अब ये देखें, ये सारे स्टॉक एक साथ नीचे नहीं जा सकते, बहुत कम चांस है, इसलिए इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। और आप यहाँ से देख लें, पिछले 5 साल से ये ऊपर ही जा रहा है, 3 साल से जब से बना है। आप 3 मंथ परफॉर्मेंस देखें, नीचे गया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है, सारे स्टॉक से मतलब ओवरऑल जो है वो नीचे नहीं जा सकता। ये एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा ईटीएफ है, ये स्टॉक नहीं है, ये ईटीएफ है। मंथली परफॉर्मेंस पे भी आए तब भी देखें ये ऊपर ही जा रहा है, और इसने ऊपर ही जाते जाना है क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि ये सारे ऊपर जाएंगे तो इसने ऊपर जाना। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन मुझे नजर आ रही है, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका चार्ट है, हम इसको देखते हैं, मैंने डे की बेस पे सिलेक्ट किया हुआ है, और इस टाइम इसकी आरएसआई जो है वो, आरएसआई इस टाइम इसकी 70+ है, जो कि इसका मतलब यह है कि इस टाइम ये अपने अपर पोर्शन को टच कर रहे हैं, लोअर पोर्शन जो है अभी इसका, मतलब इसने नीचे जाना है, क्योंकि देखें ये वेव्स की सूरत में चलता है स्टॉक, जब भी चलता है। आप देख लें यहाँ से, अगर मैं इसको लाइन फॉर्म में कर दूं स्टॉक को, ये देखें आपके सामने ये ब्लू लाइन जो शो हो रही है, ये स्टॉक की लाइन है, ऊपर नीचे आती है। इस टाइम ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, और ये वाली 20 डेज की लाइन है, अगर आप 20 डेज के अंदर मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 डेज की आप बात कर रहे हैं, तो ये 17 तक जाएगा, फिर इसने वापस ऊपर जाना है 19, ये 17 और 19 के दरमियान मूव करेगा। अगर इसने 17 को ब्रेक किया, फिर ये नीचे जाएगा आपका 15 तक। तो इसका तरीकेकार ये है, अगर आपने परचेज करना है तो अभी आप वेट करेंगे, इसको परचेज नहीं करना अभी फौरी तौर पर। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम ये अपनी थोड़ी हाई वैल्यू पे, एवरेज वैल्यू से हाई वैल्यू पे, जब ये 17.57 को टच करके वापस ऊपर जाएगा और ऊपर क्लोजिंग देगा 18 पे, तब आपने इसे परचेज करना है, उससे पहले आपने परचेज नहीं करना है इसे। वरना जो है अभी अगर आप परचेज करेंगे, इसे नीचे जाना शुरू करना है, और आप जो है वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये नीचे क्यों जा रहा है और मेरा तो नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा ईटीएफ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए ईटीएफ नहीं होते। मैं आपको पहले बता दूं, इसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत थोड़े आते हैं, क्योंकि ईटीएफ होते ही लॉन्ग टर्म के लिए आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल करना हो। अब देखें, जो बंदा जिस बंदे ने 1 लाख लगाया था, अगर अक्टूबर 2020 में उसने 10 रुपए पे लिया हुआ था, और उसने और कुछ नहीं किया, वो ये 1 लाख इस टाइम जो है उसका 1,80,000 बन चुका होना था, 80% प्रॉफिट है। और अगर वो हर महीने डालता जाता तो उसका जो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ना था, उसका जो है वो मैंने जैसे पहले बताया SIP मॉडल पे, कि सिर्फ 1,000 हर महीने आप लगाते जाओ, तो इस टाइम तक ही अगर किसी ने 10,000 लगाया होता, उसका 3,90,000 इन्वेस्ट हुआ होना था, और इस टाइम 68 लाख के ऊपर उसकी वैल्यू होनी थी, जो कि स्टॉक्स है विद इन 3 ईयर्स, जो कि 80% तक प्रॉफिट की एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल इसमें इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बता दिया, शॉर्ट टर्म के लिए ईटीएफ नहीं होते। आपने परचेज करना है तो आपको वैल्यू मैंने बताई है 17 के ऊपर, जिस 17.5 से ये रिबाउंड करेगा, और रिबाउंड करे और 18 पे जाए तब आप उसको परचेज करें, 18 से पहले पहले। और अगर ये 17.5 से नीचे जाना शुरू होता है, बिल्कुल जैसे 7.5 पे लाइन है, तो फिर आपने इसका वेट करना है 15 पे आने का, क्योंकि उसके बाद वो 15 पे आके फिर ऊपर जाएगा। तो आपने ये दो वैल्यू जहन में रखनी है अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है, 17.5 और 15। तो जब 17.5 से वापस रिबाउंड होगा फिर आपने परचेज करना है, या फिर 15 से रिबाउंड होगा तो फिर परचेज करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए वैसे मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप जो है वो 10-20 साल का देख रहे थे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, अपनी फीडबैक लाजमी दें कि मैं कैसे वीडियोस को आपके लिए बेहतर, मजीद बेहतर कर सकता हूँ। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।